लेकिन माधव आनंद इस एमएलसी वाली सीट पर अपने लिए नजर बनाए हुए थे। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, ये सर्वविदित हो। आप जब चुनाव जीत गए होते तो ये लिबर्टी लेते कि बिहार में भी हमको घुसा दीजिए। अरे अब चुनाव हार गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, उनको चुनाव जल्दी लड़ाना या उनको जल्दी सदन में भेजना जरूरी है। पहली तो बात तो कि लोकसभा मतलब उपेंद्र कुशवाहा, उनके अलावा कोई नहीं लड़ रहा है इस बार। अशोक चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बना नहीं पाएंगे, उन्होंने प्रयास पहले भी किया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। नाराज कुशवाहा को मनाने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कुशवाहा बिहार में नाराज हो गए हैं। एनडीए गठबंधन को छोड़ के सीधे उनकी निगाहें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ है, और यही वजह है कि शाहाबाद की 6 सीटें एनडीए गठबंधन को अपने हाथ से गंवानी पड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार कुशवाहा को मनाने की तैयारी में है। क्या बड़ा सौगात उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है? देखिए, बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक के बाद एक तस्वीर सामने आई, जिस तस्वीर में वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा देखे गए थे। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकल रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार कुछ बड़ा सोच रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं? अब इन दोनों के द्वंद्व का क्या मतलब निकलता है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। आज का पंचनामा इसी पर आधारित रहेगा, इसी पर हम चीड़-फाड़ करेंगे। खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं। खबर का आधार क्या है बता देते हैं आपको। बीजेपी को तगड़ा झटका, नीतीश कुशवाहा की गुप्त मीटिंग में जदयू का अगला उत्तराधिकारी तय। नीतीश कुमार 29 को सर एक बैठक करेंगे। इस बैठक से पहले क्या कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकातें हुई हैं? क्या उत्तराधिकारी फाइनल हो गया है? देखिए, 3-4 दिन हो गए पंचनामा में आए हुए मुझे। इस दौरान कई लोगों ने मैसेज किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, सबका फ़ोन मैं उठा नहीं पाया, कई लोगों का जवाब नहीं दे पाया। एक्चुअली आप कई लोगों को पता है, आपको तो पता है कि इस वक्त मैं कहाँ था। बिल्कुल। सासाराम के आसपास हमारे जो साले साहब है उनका गांव है, बच्चों की छुट्टियां हुई थी, वहीं हम थे मौजूद। लेकिन सासाराम केवल मैं ही मौजूद नहीं था। इस दौरान सासाराम और काराकाट और आसपास के इलाकों में एक और व्यक्ति मौजूद थे। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कार्यक्रमों के तहत वहां जाकर आसपास के जनता से मुलाकात कर रहे थे। सासाराम, औरंगाबाद, काराकाट, इन सब जगहों पर वो घूम रहे थे, और घूम कर अपने चुनाव, एनडीए के चुनाव के दौरान जो कमियां रह गई इन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में हार मिली है, उसका वो अवलोकन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो रास्ता निकल पा रहा है उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आगे ये गलतियां रिपीट ना हो। और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति, खासतौर पे कुशवाहा राजनीति काफ़ी अग्रेसिव हुई। एक जो सीट एमएलसी की, उस काराकाट की सीट के साथ तावड़े ने और भाजपा ने प्रॉमिस किया था, जिसका आपको पता होगा कि रिटन प्रूफ उन्होंने ट्विटर पर दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद तावड़े ने दावा किया था कि एमएलसी की वाली सीट हम उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। लेकिन मैं बताता हूँ क्या क्या बदल गया तब से। और फिर आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में फैसला लिया गया है कल ही कि जो सीट एमएलसी की खाली हुई थी चंद्रवली वाली, उस सीट पर अब जो प्रत्याशी जाएंगे वो उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे, बल्कि भगवान कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी होंगे वहां पे। तो और इसी पर आपने देखा होगा कि एक ट्वीट भी किया गया था माधव आनंद के द्वारा, जो नंबर 2 माने थे आरएलएम में। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोई भ्रम में न रहे, ये भ्रामक खबरें हैं, भगवान कुशवाहा या किसी अन्य को नहीं भेजा जा रहा है, ये सीट हमें प्रॉमिस किया गया था। तावड़े का ट्वीट भी उन्होंने लगा दिया था। आप भी लगाते जाइए इस वीडियो में सब ट्वीट्स वगैरह। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद जब खबर आ ही जाती है कंफर्म कि भगवान कुशवाहा को बना दिया गया, तो अब जो पूरी आरएलएम है वो चुप्पी मोड में चली गई है। ये खबर उपेंद्र कुशवाहा को लग गई थी कि वो सीट इनके पास नहीं आ रही है एमएलसी वाली, इसीलिए उनकी मुलाकातें हुई हैं। वशिष्ठ नारायण से हुई वो तो दुनिया जानती है, लेकिन नीतीश कुमार से हुई ये कोई नहीं जानता है। हर बार की तरह आपको फिर नमन मिश्रा ही बताएगा। कहीं सुना आपने, कहीं देखा आपने? कहीं नहीं देखा, सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह की चर्चा चल रही है। तो दादा कहते हैं उनको, उनसे मुलाकात हुई। ऐसे ही पिछली बार मिली मुलाकात हुई थी। कागज पे साइन हुआ था, नमन मिश्रा ने आप लोगों को बताया था, और मैंने कहा था फिर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा एक होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ना करते रहे,
लास्ट तक मैं कहता रहा कि नहीं जा रहे हैं, पार्टी विलय करेंगे। इस बार भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, नीतीश से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ही उनकी मुलाकात फिर वशिष्ठ नारायण से हुई है। मतलब पहले नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई, उसके बाद ही ये हुआ है। और बाकी सबका नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बात पता चल गई थी उसी वक्त कि भगवान कुशवाहा इस सीट पर जा रहे हैं। अब क्या राजनीति है, देखिए इस पार्टी में माधवन का भी एक बड़ा कलेवर है, कद है। आप अक्सर मंचों पर जाइएगा तो देखिएगा कि माधवन का भी तस्वीर रहता है। कहीं कहीं तो जैसे सीतामढ़ी वाले मंच पे हम गए थे तो माधवन का बड़ा तस्वीर लगा दिया गया था और उपेंद्र कुशवाहा छोटा लगा दिया गया था, छोटा तस्वीर लगाया। तो क्या प्रभाव है, क्या कारण है, अब जो भी हो वो तो पार्टी का इंटरनल उनका राजनीति है, उनकी सोच है। लेकिन माधव आनंद इस एमएलसी वाली सीट पर अपने लिए नजर बनाए हुए थे। उन्हें उम्मीद था कि इस सीट पर, चूंकि उन्हें लगता था कि काराकाट से वो जीत जाएंगे और इस सीट पर जब बात आएगी तो नंबर 2 मैं हूं तो मुझे जगह मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 भूमिहारों को जगह मिली है एनडीए से, तो जल्दी भूमिहारों का लॉटरी कहीं और लगे ये संभव नजर नहीं आ रहा है। और आपको पता है कि सासाराम, पाटलिपुत्रा, काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद, इन सीटों पर कुशवाहा समाज ने भाजपा को बहुत बड़ा झटका दिया है और एनडीए को, जिसे पाटने के लिए भाजपा को कुछ बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, जदयू को फैसले लेंगे, एनडीए को फैसले लेने होंगे। इन फैसलों की श्रृंखला में सबसे पहला मौका था उनके पास कि मंत्रिमंडल में ही किसी कुशवाहा को जगह दें। जदयू की तरफ से कोई नाम नहीं आया, भाजपा की तरफ से कोई जीता ही नहीं, राज्यसभा में भी कोई है नहीं, तो आखिर किसे बनाया जाएगा। मुझे लगता है आगे चल के इस सीट पर किसी और कुशवाहा को मंत्री ना बनाकर उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता एनडीए ने खुला छोड़ दिया कि आगे चल के उपेंद्र कुशवाहा को किसी रास्ते से हम अंदर घुसाएंगे। इसमें विवेक ठाकुर की राज्यसभा की सीट खाली है जी। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा दावा है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दिल्ली में था, मैंने उपेंद्र कुशवाहा से इंटरव्यू भी लिया था, पीछे दरवाजों के पीछे बातें क्या होती हैं उसे भी सुनने की कोशिश की थी, ब्रेन पिकिंग भी किया था। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का अंदाजा है कि ये जो सीट है राज्यसभा की वो उनको मिल रही है। आगे चल के 6 महीने साल भर में, चूंकि 100 दिन का रोड मैप आपको पता है मोदी मंत्रिमंडल का मिला है, 100 दिन के बाद आप मोदी मंत्रिमंडल को बदलते देखेंगे। जो काम नहीं करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग मंत्री को तुरंत हटा दिया जाएगा। इस बार मोदी रिस्क नहीं लेंगे और इसमें जिन लोगों की छुट्टी होगी उसमें बिहार का भी नंबर आ सकता है। बिहार के कोटे से कई मंत्रियों को बनाया गया है, किसी की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह तुरंत ही आप उस राज्यसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा को जाते देख सकते हैं। लेकिन ये तो भाजपा की रणनीति है। माधव आनंद चाहते थे कि इसी बीच कहीं ना कहीं जो एमएलसी वाला मामला है वो उनके पक्ष में चला जाए, क्योंकि अब माधवन को वेट करना पड़ जाएगा विधानसभा चुनाव तक। गठबंधन के पहले भी जब चर्चाएं चल रही थी तो आप ही ने ये बात कहा था कि माधव आनंद, चूंकि चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी उनकी, तो एमएलसी जाने की बात उनकी आप ही ने कही थी। एक तो प्रत्याशी ही थे जी, एक प्रत्याशी आरएलएम के, जो आप हम बैठे हुए थे और दावा कर रहे थे कि ऐसी बात है कि 2 सीटें मिल जाएंगी, 3 सीटें। मैंने क्या कहा था, आपको याद होगा मेरी बातें अक्सर सा। चुनाव हारने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बात सही निकली। मैंने कहा था कि पहली तो बात तो कि लोकसभा मतलब उपेंद्र कुशवाहा, उनके अलावा कोई नहीं लड़ रहा है इस बार। और मुझे तो 1.5 सीटें आप लोगों को मिली हैं, एक वो सीट और एक फेल सेफ के तौर पर एमएलसी की सीट। चूंकि अभी राज्यसभा खाली नहीं है तो एमएलसी वाली सीट आपको टोकन के तौर पर दे दिया गया है। अब एमएलसी वाली सीट पर नहीं भेजा गया कुशवाहा को, मतलब भाजपा इससे कुछ बड़ा सोच रही है। थोड़ा पीछे जाना होगा तो समझना होगा आखिर भगवान कुशवाहा को क्यों आगे किया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बैठाया जाएगा। देखिए, भगवान कुशवाहा भी इस क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। सासाराम से काराकाट और बक्सर इलाकों में उनकी पहुंच है, उनकी पूछ है। भगवान कुशवाहा की राजनीति कई पार्टियों से होती हुई उपेंद्र कुशवाहा तक भी पहुंची और फिर वापस वो अपने जहां से स्टार्ट किया था जदयू वहीं चले गए वापस नीतीश के पास। नीतीश कुमार भी जानते थे कि भगवान कुशवाहा को इग्नोर करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर किया, एनडीए ने इग्नोर किया और जो सीट सासाराम की सीट, चूंकि रिजर्व सीट है तो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे वो, तो नहीं तो अन्यथा उसको प्रयास उनको कराया सकता था भाजपा की तरफ उधर। तो ऐसी स्थिति में खबरें आई कि भगवान कुशवाहा के संटी में डाल दिए जाने से भी कुशवाहा नाराज थे और भगवान कुशवाहा भी साइलेंट हो गए, जिसकी वजह से भी नुकसान कुशवाहा वोट का हुआ। केवल उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नहीं, भगवान कुशवाहा का भी उस क्षेत्र में एक बड़ा धाक है। उस धाक की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ। तो जदयू ने सबसे पहले वही काम किया कि जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसी को पहले जगह दे दो, ताकि ये वाला समस्या जो है ना ये तुरंत सॉल्व हो जाए। लेकिन केवल भगवान कुशवाहा को दे देने से एक पद, इस क्षेत्र के कुशवाहा संतुष्ट नहीं होंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ही भाजपा के कुशवाहा समाज के हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन फिर भी कुशवाहा समाज को वोट नहीं दे रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी कड़ी है
और भाजपा भी ये जान गई, इसलिए भाजपा ने अपने तरीके से रणनीति यही बना रखी है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ रहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो हम उन्हें राज्यसभा भेज देंगे और आने वाले समय में मंत्री बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी ये है, एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा को जरूरी नहीं कि एमएलसी ही चाहिए था, किसी सदन में जाते तो अच्छा रहता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी समझते थे कि एक अनार 100 बीमार वाला हाल हो जाएगा, आएगा सब इसी एक बात ये भी उठ रही है, अभी कुछ देर पहले सर हम चर्चा कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कई लोग से बातें हो रही थी, एक नाराजगी ये भी है कि बिहार में भी उनको चाहिए कि कोई एक नेता इनका बने, ताकि बिहार में अब बहुत समय नहीं रह गया है चुनाव में विधानसभा के, जितना दिख रहा है मैं कह रहा हूँ उससे बहुत नजदीक है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, गाड़ी में लिखा रहता है, साइड में देखिएगा, तो जो दिख रहा चुनाव ना उससे बहुत नजदीक है वो। लेकिन एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आप जब चुनाव जीत गए होते तो ये लिबर्टी लेते कि बिहार में भी हमको घुसा दीजिए। अरे अब चुनाव हार गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, उनको चुनाव जल्दी लड़ाना या उनको जल्दी सदन में भेजना जरूरी है, और वो बिहार विधानसभा नहीं हो सकता है। तो भाजपा की रणनीति ये है कि जब भगवान कुशवाहा को जद्दू दे ही रही है, हम इस मंत्रिमंडल में ही शामिल कहीं से उपाय करें और उनको छोटा, चूंकि विवेक ठाकुर रिचार्ज भी छोटा है, छोटा रिचार्ज देके उनको काम चला दिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा को डर इस बात का लग रहा है कि यार सीपी सिंह वाला हाल ना हो जाए, मेरा बैठे ना रह जाए। लेकिन यहीं पे एक और रणनीति है, इनकी बेचैनी उपेंद्र कुशवाहा की जदयू के हथियार के तौर पर यूज हो रही है। इन्होंने अपनी बेचैनी में वही किया जो पंचनामा मैंने कहा था आपको, मैंने आपसे कहा था, मुझे लगता है कि शायद मेरा पंचनामा देखकर ही उपेंद्र कुशवाहा आजकल फैसला ले रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि उनके वो जब मैं मिलने गया था, इंटरव्यू मैंने लिया था, आप नहीं थे उस वक्त, बड़ी मजेदार बात हुई। मैं इंटरव्यू लेकर जब उठता हूँ वहाँ से, तो उनके राइट साइड में एक शख्स बैठे होते, लेफ्ट में तो माधवानंद थे, राइट साइड में एक और शख्स थे, सासाराम में काराकाट के कहीं के थे। जैसे ही मैं उठा, उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, आपने हमारे समाज की आवाज़ हमेशा उठाई है, और इस बार भी जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपने किया। सब यही कह रहे थे कि राजपूत समाज ने हरवा दिया बक्सर और बाकी सीटें, आप ही ने कहा कि ये कुशवाहा के साथ हुए धोखे का रिएक्शन था, जो कुशवाहा समाज ने हरवाया, तो कुशवाहा को आपको एडजस्ट जल्दी करना पड़ेगा जी। तो मतलब आसपास भी उनके लोग वैसे हैं जो लगातार इन चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देखते हैं, दिखाते भी, हाँ दिखाते भी है पंचनामा नीति, सोचिए दिखाओ जाला। कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है कि इस संभावनाओं को पंचनामा की देखकर ही काम आगे बढ़ा रहे हो। राज्यसभा का रिचार्ज कितना छोटा होगा आप समझ रहे हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है बिहार में, मुकेश सहनी, भाजपा ने कैसे क्या किया था उनके साथ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फिलहाल जदयू से मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। वशिष्ठ नारायण जिस तरीके से कड़ी बन जाते हैं नीतीश और उनके बीच में, वशिष्ठ नारायण के पास एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर उपेंद्र कुशवाहा के लिए रहता है, उन्हें छोटे भाई जैसा, छोटे बच्चे जैसा मानते हैं अपने। और उपेंद्र कुशवाहा जब जब राजनीति में कमजोर पड़े हैं तो वो मुख्य स्रोत गंगोत्री की तरफ बढ़ जाते हैं, और मुख्य स्रोत गंगोत्री कौन है? जदयू, वही समाजवादी परिवार जो बिहार में था, और उस परिवार की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें वही पोषण फिर से मिल जाता है। शहर गए, नौकरी किए, काम किए, नहीं मिल कर पाए कुछ बढ़िया, कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, वापस गांव चलिए खेती करते हैं, चलिए घर में चलते हैं वापस। 20 लोगों का परिवार है, उसी में आ गए, तो 20 जहाँ मन पहले से लदा हुआ है ट्रक पे, एक मन और लद गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, आप भी खप गए उसी में। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें खप जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा महत्वाकांक्षी हैं, उनका समाज महत्वाकांक्षी है, पढ़ा लिखा, एक राजनीति में रुचि रखने वाला वर्ग है, जो ओबीसी की एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, और उसे अपने नेता के अलावा खुद नेतागिरी करने में भी मजा आता है। आप देखिए कुशवाहा भवन, पंचायत भवन कितना है पूरे बिहार में, कोई पंचायत कोई कुशवाहा ना भवन सब्जी आती के लिए रोपने के लिए यूज होता है, राजनीति के लिए यूज होता है। गांव-गांव में एक संगठन है छोटा छोटा, कुशवाहा का एक अलग-अलग संगठन, सब्जी बेचने वाला संघ, विक्रेता संघ, वो राजनीति ही करते हैं। तो राजनीति में वो समाज बहुत आगे है जी। और आपके सांकेतिक भागीदारियों से वो खुश नहीं होता है। महतो जी का दलान भी देखे कहा जाता है, बाबा बता रहे हैं, तो वो आपके सांकेतिक भागीदारियों को समझता है। अगर बिहार के किसी और वर्ग के नेता को अगर बिहार में अध्यक्ष बना दिया गया होता या डिप्टी सीएम बना दिया गया होता तो वो वर्ग खुश होकर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन कुशवाहा नहीं होगा और चाहिए।
जिस जगह पर पहले से ओबीसी की जनसंख्या यादवों की बड़ी है आरजेडी में, वहां भी कुशवाहा अपना हक ले लेते हैं, पक्ष में विपक्ष में, क्या संघ का साथ में, क्या साथ के बाद में, हमेशा कुशवाहा अपनी राजनीति चमकाए रखते हैं। और ये तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, मैं बोल ही रहा था आपसे। उपेंद्र कुशवाहा का हारना भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर जीत गए होते तो कहीं और जाके मंत्री बन के कहीं और चले गए होते, फिर वही हाल होता। मंत्री तो पहले भी थे केंद्र में, उन्होंने इस्तीफा दिया था, राज्यसभा से इस्तीफा दिया हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा किसी पद के मोहताज नहीं है, लेकिन एक पद उनके दिमाग में काफी समय से है, वो है नीतीश की डूबती राजनीति वाले इस नाव को, टाइटैनिक को, उसका कमान पकड़कर डूबने से बचा लेना। और जो निकालता है ना, समुद्र में देखे कहानी, नहीं देखे होंगे आप, देखे हैं। आप जाते हैं समुद्र में नहाने के लिए, चेन गिर गया, पैसा गिर गया आप नहाते ही समय, अरे गिर गया सर, क्या करे, खोज रहे इधर उधर नहीं मिल रहा है, गोताखोर आएगा, क्या हुआ, चेन मेरा गिर गया, कितना कर है, 1.5 लाख का है। अच्छा नमन जी लिखा, बेहोती रहेगा। तो सुपौल में नमन जी का मरा गया, आपका समुद्र में मरा गया। तो आप खोज रहे हैं तो कहेगा गोताखोर खोज देंगे, 10 से 20 हज़ार लेंगे, 50 हज़ार लेंगे। अब 1.5 लाख का सामान है, दे देगा तो ठीक है रहेगा, 50 हज़ार घाटा सही, 1.5 लाख घाटा से बढ़िया आप बोल दीजिएगा। जाएगा गोताखोर, डुबकी मारेगा, आँख खोल के देखेगा पानी में क्या है, उठा के लगे दे देगा, लिए पकड़िए। आपको नहीं मिलता है, गोताखोर को मिल जाता है। अब नीतीश कुमार की इस जदयू को उस समुद्र से निकालने वाले गोताखोर उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। देखिए, जो वर्तमान में जिन लोग को नीतीश कुमार अपना मान कर चल रहे हैं, संजय झा कहीं और सेट है, ललन सिंह अब दोबारा वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते नजर नहीं आएंगे, नीतीश खुद इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खबरें आ रही हैं कि कुछ और लोगों का नाम भी चल रहा है, बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की खबरें आ रही हैं। कोई बहुत लोग खुश नहीं हैं, कई सीटों पर जो हार हुई है उसका ठीकरा भी प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ा जा रहा है। अशोक चौधरी ऑलरेडी चिराग पासवान की पार्टी से उनकी बेटी जीत गई है, तो उनके खिलाफ राजनीति खूब तेज कर दिया है पार्टी के अंदर लोगों ने। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का कभी नुकसान नहीं कराया, हमेशा फायदा कराया है। लेकिन इसके बावजूद अशोक चौधरी की क्या अग्रेसिव राजनीति करते हैं, 3-5 में नहीं रहते हैं, जो करते हैं स्पष्ट करते हैं। इस चलते उनके खिलाफ इस पार्टी में कई लोग उनके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, और नीतीश कुमार के पास हमेशा अशोक चौधरी के कंप्लेंट्स की फाइलें पहुंचती रहती हैं। ये देखिए ना, कर दिए हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। नीतीश कुमार उन फाइलों को लेते हैं, आधे से पीछे रख देते हैं, लेकिन टीका लगा देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि नीतीश कुमार कभी भी अशोक चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बना नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रयास पहले भी किया है, बिहार में अध्यक्ष बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, और अंतिम समय में कुशवाहा की पार्टी है, कुशवाहा छोड़ को किसी को नहीं बनाना है, तो उसमें लॉटरी लगा उमेश कुशवाहा का, और पर्दे के पीछे उमेश कुशवाहा का सारा काम अशोक चौधरी ने ही किया। संगठन की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी अशोक चौधरी संभालते हैं, आधे से ज्यादा मैं कह रहा हूँ, और उसका कुशल मिलता है उमेश कुशवाहा को और बाकी लोगों को। अब उमेश कुशवाहा उतने मजबूत नेता है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बिहार के सभी लोग जानते हैं, और कुशवाहा समाज में उनकी कितनी पकड़ है ये भी आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बदलने की तैयारी चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल एक बहुत बड़ा आपातकाल जदयू के लिए आ रहा है। नीतीश के स्वास्थ्य परिस्थितियों को देखते हुए, बिहार में चुनाव आते देखते हुए, नीतीश कुमार को जल्द से जल्द इस पद के लिए किसी को तैयार करना होगा। सारे एमपीज एमएलए सबको ये उनकी स्क्रूटनी हो रही है, कौन वो दावेदार है। आप देखेंगे कि कई लोगों ने नाम तक सुरेश बार किया कि नीतीश कुमार जी को अपने पुत्र को लाना चाहिए राजनीति में। कई लोगों ने कहा नीतीश ऐसा करता न दिख नहीं रहे मुझे। यही सब देखकर प्रशांत किशोर, पैरासाइट किशोर भी बेचैन हो गए हैं। वो भी नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी का कमान मिलेता तो बढ़िया रहता, चलल चलावल गाड़ी है, बढ़िया माइलेज देगा, चलाएंगे इसी को। तो एक अनार ये 100 बीमार यहाँ भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास वशिष्ठ नारायण के जैसे एक व्यक्ति हैं जो बार बार उनको इन परिस्थितियों में सही फैसला लेने की तरफ प्रेरित करते हैं। इस पार्टी की कमान में फिर कह रहा हूँ, किसी कुशवाहा या कुर्मी के पास ही रहेगी। तो क्या मतलब पार्टी का विलय करेंगे या फिर? अब ये मैं नहीं बताऊंगा। नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, ये सर्वविदित हो, बड़का बड़का विश्लेषक लोग को ये पता हो आज से कि मैंने बता दिया कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है, आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। उसके बाद ही मुलाकात हुई है वशिष्ठ नारायण से। चीजें अब जब आपसे मिल ही गया, समझ ही ले हम लोग कि गाड़ी बेच रहे हैं क्या आप? हाँ, कितना में? इतना में, इतना ना, ठीक है, तनिक कम कर लीजिए। ठीक है, चलिए 5 लाख दे दीजिएगा। तो जब आपका मेरा मोल मलोबल हो गया, तो ये संपत्ति खरीदने के लिए हमको कागज बनवाने जाना पड़ेगा ना बाबा के पास। वही कागज बनवाने फिर वशिष्ठ नारायण के पास जा रहे हैं, दादा के पास। फिर कागज बनेगा वैसे ही जैसे पिछला बनवा रहे लाल कागज।
और उपेंद्र कुशवाहा के दोनों हाथ में फिर से लड्डू। एक तरफ भाजपा राज्यसभा भेजकर कुछ दिन में मंत्री बनाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ उपेंद्र नीतीश कुमार की पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं जिंदा हैं। खबर यह आ रही थी कि एक और कुशवाहा नेता को, पार्टी के जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। एक और कुशवाहा नेता जो चुनाव नहीं लड़े, इस बार नीतीश के लिए, इज्जत के लिए उन्होंने अपना MP वाला टिकट छोड़ दिया, उनको भी संभावना दी जा सकती थी। कौन कौन है नाम आप समझ ही रहे होंगे। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा चुनाव हारे हैं और काराकाट से महाबली सिंह ने उन्होंने अपनी सीट छोड़ी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, पार्टी के लिए एक तरह से उपेंद्र को छोड़ेंगे। उपेंद्र को हरा दिया था उन्होंने, छोड़ा उन्होंने नीतीश के कहने पर कि इस गठबंधन बचा रहे। अब दोनों में से किसी को रिवॉर्ड करना पड़ेगा ना। एक हारी हुई लड़ाई संतोष कुशवाहा लड़ने गए थे, पहले ही वहां पप्पू यादव ने काम बिगाड़ दिया था, यहाँ भी एक बड़ी कुर्बानी दिया गया है। तो इन दोनों को भी अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी अंदर अंदर बातचीत, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने सोचा कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। कौन पहचानता है संतोष कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर पर? कोई नहीं। कौन पहचानता है महाबली सिंह को? नहीं पहचानता है कोई। बिहार में पहचान सकते हैं। तो यही बदलाव होने जा रहा है। इन दोनों को चुना गया था ऊपर के लिए, लेकिन इनकी कैपेसिटी को देखते हुए इनको बिहार के अध्यक्ष के तौर पर आप इन दोनों में से किसी एक को जल्दी देखिएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारियां मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इसको लेकर अब इच्छुक हो गए हैं अंदर से, ऐसी मुझे खबरें मिल रही हैं। ये मतलब जदयू के अंदर भी तो बेचैनी बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों को बर्दाश्त होगा ये सही? एक बात बताइए। हाँ हमको ठीक है, मानते हैं गाँव देहात में आप देखे होंगे कि कभी कभी होता क्या कि बाल बच्चा बाप माई को छोड़ चल जाता है बाहर, चला गया, खूब काम किया, ये किया, वहाँ रहा, 20 साल तक नजर नहीं आया। इस बीच में देखिए चचेरा फुफेरा कोई आके सट के अपना काम, खिलाने पिलाने का काम, घुमाने का काम, यहाँ चलना, डॉक्टर तन दवाई तन दारू तन पीरो कराता है। माने जमीन कुछ लिखवाना है। हाँ, हो सकता है कि बूढ़ा बूढ़ी लिखना भी चाहे, लेकिन जब अपना बचवा वापस आता है तो सामने देख के वो बूढ़ा बूढ़ी भी कहता है कि ना हुआ ठीक है, अपन है ना, अपन है, अपना अपना है। और यही सच्चाई है, सामाजिकता भी यही है, और राजनीति भी इसी से जुड़ी रहती है। नीतीश कुमार के समक्ष बाकी सभी लोगों को जब आप लाइएगा और उपेंद्र कुशवाहा को लाइएगा, और नीतीश ही क्यों, जब समाजवादी परिप्रेक्ष्य के जितने भी नेता हैं जो उस वक्त आंदोलन का हिस्सा थे, यदि जदयू के उत्तराधिकारी के तौर पर जब भी चयन करने की कोशिश कीजिएगा, अपर कास्ट के किसी नेता का कोई जगह नहीं बनता है, EBC के किसी नेता का जगह नहीं बनता है, OBC के नेताओं में केवल और केवल कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज के नेताओं का जगह बनता है। और आप अच्छे जानते हैं दलित समाज का तो बहुत लेना देना इस पार्टी से रहा नहीं, वोट बैंक अपना रहे जो भी रहो, लेकिन आगे रणनीति चुनाव देखकर 25 के चुनाव में कुशवाहा समाज का वोट लेने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया था उन्होंने, सोचकर कुछ बनाया होगा, खुद सांसद नहीं थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन संसदीय दल के अध्यक्ष तो थे। ऐसे ही आगे चल के एक वर्ल्ड में जाने पहचाने चेहरा, भारत भर में नाम कुशवाहा समाज का, जब कुशवाहा लिखते हैं तो भारत भर में पत्रकार बिहार के नहीं जानते हैं, वो भी कुशवाहा मतलब उपेंद्र कुशवाहा ही मानते हैं। तो आपके पास एक वैलिडेटेड ब्रांड है, तो उस ब्रांड नेम क्यों नहीं यूज करिएगा? उपेंद्र कुशवाहा के दोनों हाथ में लड्डू, मैं साफ कह रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करते हैं वो तो समय बताएगा। मतलब 30 तारीख के बाद इनकी पार्टी कुछ मुखर होगी, सारे ऑप्शन पे विचार चल रहा है। एक बात और है, 4 और 5 को सर एक बड़ी बैठक भी है उपेंद्र कुशवाहा की, तो उसमें उधर भी बैठक है जदयू की, दिल्ली में भी एक बैठक है। तो क्या फैसला होगा देखिए, जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से दे पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा को। यहाँ भी एक पेज फंस सकता है। कई नेता जो उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं करते हैं, खुद आपको पता होगा ललन सिंह ने कैसे किया था, जब RCP ने दुख दिया तो ललन सिंह भागे थे कुशवाहा के पास, आज जब कुशवाहा की बारी आई तो ललन सिंह ने कुशवाहा को दवाई दे दिया था। तो ये भी चीजें हैं, इन्हें देखना होगा। आगे चल के मैं और भी पर्दों पर से रहस्यों पर से पर्दा हटाऊंगा। चलिए देखिए, एक सुनिए, ये पहले बताइए कि 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद दिए धमाकेदार चीज, बिल्कुल दी है धमाकेदार चीज। 100 सोनार की 1 लोहार की। दर्शक बताएं कमेंट करके धमाकेदार है कि विस्फोटक है, क्या है। पंचनामा में इतना ही, चीरफाड़ लगातार जारी रहेगा और भी रहस्यों से पर्दा उठेगा, क्योंकि अब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में आ गए हैं चीरफाड़ करने के लिए। तो आप भी अपने पंचनामा शो पर जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।